अब हम लोग देखते हैं आयंस और आयनाइजेशन के बारे में। ठीक है, जहाँ पे आयनाइजेशन की बात आती है तो दिमाग का दही हो जाता है। जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, बच्चों को बड़ा ही प्रॉब्लमाटिक लगता है जब आयंस का खेल शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कोशिश है मेरी कि इस क्लास के बाद तुम्हारा आयन से जो डर हो वो पूरी तरीके से गायब हो जाए। कोशिश है, उम्मीद करूंगा पूरी हो। लेट्स सी। देखो, आयनाइजेशन है क्या बेसिकली? जो भी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में है, मैंने पहले भी तुमसे बताया होगा कि या तो मॉलिक्यूल से बनी हुई है, या एटम से बनी है, या फिर आयन से बनी है। ठीक, एटम से बनी हुई चीज़ें सोडियम, पोटेशियम, ये सब चीज़ें क्या है? एटम से बनी। ठीक है, मॉलिक्यूल से बनी हुई चीज़ें कैसी होगी? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, इसमें एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। H2, N2, Cl2, Br2 मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। वाटर में कौन एग्जिस्ट करता है? मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ये सब हो गए सब्सटेंसेस। अब हम लोग बात करने वाले हैं सब्सटेंसेस। ज़्यादातर सॉलिड्स जो हैं वो आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो सॉलिड्स एग्जिस्ट करते हैं आयनिक फॉर्म में। तो देखते हैं आयंस का खेल क्या है। लेट्स सपोज NaCl है तुम्हारे पास, तो NaCl अगर उठा के देखो, हमारा जो कॉमन टेबल सॉल्ट है सुबह शाम जो हम खाते हैं भैया, जो सुबह शाम खाते हो, तो वो है क्या? वो है NaCl। उसको क्या बोलते हैं? रॉक सॉल्ट बोलते हैं, या फिर कॉमन टेबल सॉल्ट बोलते हैं। तो बना कैसे है? NaCl बना है Na प्लस और Cl माइनस से। जैसे NaCl, अब ये आयनाइजेशन की बात आएगी कब? अगर वो सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, तो वो वैसे का वैसे प्रेजेंट है। Na प्लस एक आयन होगा, फिर बगल में Cl माइनस, फिर Na प्लस, फिर Cl माइनस, फिर Na प्लस, फिर Cl। तो ये अरेंजमेंट होगा एक। ठीक है, Na प्लस Cl माइनस अगल बगल बैठे होंगे, ऐसे Na प्लस Cl माइनस, फिर Na प्लस Cl माइनस। तो ऐसा अरेंजमेंट पूरा उस सॉलिड के अंदर होगा। ठीक है, ऐसे ही सोडियम कार्बोनेट है तो उसके अंदर क्या होगा? Na प्लस और कार्बोनेट आयन, Na प्लस कार्बोनेट आयन, Na प्लस कार्बोनेट। कुछ एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है, स्पेसिफिक होता है हर सॉलिड में। ठीक, ऐसे ही अगर सोडियम सल्फेट की बात करें तो सोडियम सल्फेट में क्या होगा? आयंस कौन से मिले? Na प्लस सल्फेट। तो Na प्लस सल्फेट आयंस आपस में अट्रैक्शन की वजह से एक पोजिशंस में होंगे। ऐसे ये सारे के सारे होंगे। ठीक, तो अब बात करते हैं आयनाइजेशन होगा कब बेटा? तो आयनाइजेशन होगा अगर आप डाल दो एक्वस सॉल्यूशन में, और आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है, एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो वो आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, सेपरेट हो जाएंगे, आयंस अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा अगर आप इसको बहुत हाई टेम्परेचर, जैसे NaCl को या तो पानी में डाल दो तो ये Na प्लस Cl माइनस में अलग हो जाएगा, या फिर क्या करो, बहुत हीट दे दो ज़रूरत से ज़्यादा, तो क्या होगा? मेल्ट कर जाएगा। तो या तो मोल्टेन स्टेट इसको बोलते हैं, अगर मेल्ट करवा दे तो इसका मतलब क्या है? मोल्टेन स्टेट बोलते हैं। तो मोल्टेन स्टेट में या तो आयंस में होगा या फिर एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, सॉल्यूशन में पानी में डाल दोगे तो आयनाइज। वाटर इज वेरी गुड सॉल्वेंट। पानी जो है आयनाइजेशन कराने में माहिर है। कोई भी आयनिक सब्सटेंस डालोगे तुरंत आयनाइज करा देगा। लेकिन अगर ऐसे ही पूछा जाए क्या बेंजीन करवा पाएगा? नहीं। एसीटोन करवा पाएगा? नहीं। जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं वहां पे आयनाइजेशन पुअर होता है, और वाटर के अंदर आयनाइजेशन बहुत अच्छा होता है। इसका रीजन क्या होता है? वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होने की वजह से कूलाम्बिक फोर्स जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या होगी? दो आयंस के बीच में कूलाम्बिक फोर्स होती है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? Fc इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। तो अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम ज्यादा होगा तो दो आयंस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हो जाएंगी? कम। तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? हाई होता है, इसलिए बहुत बढ़िया आयनाइजेशन कराता है। कोलम्बिक फोर्सेस जो आयंस के बीच में है, Na प्लस Cl माइनस के बीच में, कोलम्बिक फोर्स जो है उसको कम करा देगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का ज्यादा है, तो आराम से ये आयनाइज होता है। तो वाटर इज वन ऑफ द बेस्ट आयनाइजिंग सॉल्वेंट। आयंस में तुरंत बनाए। तो NaCl को पानी में डालो, Na प्लस Cl माइनस। ऐसे ही सोडियम सल्फेट को डालोगे तो Na प्लस और सल्फेट। एल्यूमिनियम को डाला है, एल्यूमिनियम 3 प्लस सल्फेट। ऐसे ही आयनाइजेशन H2SO4 का हो गया, फिर कैल्शियम कार्बोनेट का हो गया। तो अब बात आती है कि सर ये आयनाइजेशन आपने तो करा दिया फटाफट, हम आयंस नहीं बना पाते हैं। तो बेटा आयंस बनाने से पहले तुम्हें पहचानना सीखना पड़ेगा कौन से आयंस का नाम क्या है और उसका कॉम्पोजिशन क्या है। तो आयंस कुछ इंपॉर्टेंट वाले
मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ऐसे तो बहुत सारे आयंस हैं, ठीक है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। नेगेटिव आयंस जैसे Cl माइनस है, क्लोराइड आयन हो गया, Br माइनस ब्रोमाइड आयन, I माइनस आयोडाइड आयन, F माइनस फ्लोराइड आयन। तो सारी चीज़ें लिखना संभव नहीं है, तो मैं यहीं पे बोल दूंगा। तो NO3 माइनस है तो क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रेट आयन। सल्फ SO4 2 माइनस सल्फेट आयन। तो SO4 कहीं पे दिख रहा है, दैट मीन सल्फेट आयन है वहां पे। ऐसे NO3 दिख रहा है जैसे HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड, तो उसमें क्या NO3 माइनस प्रेजेंट है, तो नाइट्रेट आयन। HNO3 को पानी में डालोगे तो क्या मिलेगा, H प्लस NO3 माइनस। ऐसे ही H2SO4 में सल्फेट आयन दिख रहा है, तो SO4 2 माइनस और 2H प्लस। हमेशा आयंस का जो चार्ज होगा, टोटल चार्ज शुड बी जीरो। देखो, एक प्लस एक माइनस, नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे दो नेगेटिव तो यहाँ पे दो पॉजिटिव, दो सोडियम प्लस है, तो टोटल पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। ऐसे यहाँ पे सल्फेट पे दो नेगेटिव, यहाँ पे दो Al3 प्लस है, तो दो दो इंटू तीन कितना हो जाएगा, Al2SO4 होल थ्राइस। यहाँ पे तीन सल्फेट बनेंगे बेटा, तो 3 इंटू टू नेगेटिव मतलब 6 नेगेटिव। ऐसे ही पॉजिटिव भी कितना है, 6 पॉजिटिव। तो हमेशा टोटल नेगेटिव शुड बी इक्वल टू टोटल पॉजिटिव। आयनाइजेशन कराते टाइम जरूर ध्यान रखेंगे। ऐसे ही ये सारे मैंने लिख दिए। हाइड्रोक्साइड आयन, कार्बोनेट आयन, CH3 माइनस, NO2 माइनस होता है नाइट्राइट, ClO3 माइनस क्लोरेट, O2 2 माइनस होता है ऑक्साइड, S2 2 माइनस होता है सल्फाइड, S2O3 2 माइनस। थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी जब बढ़ेगा तो अब ये थायोसल्फेट बहुत आयन देखने को मिलेगा तुमको। N3 माइनस एक और आयन है जो 11th में इंट्रोड्यूस हो रहा है, एजाइड आयन बोलते हैं। एक होता है हाइड्रोजोइक एसिड, तो इससे बनता है एजाइड आयन। N3 माइनस, N3H होता है, एसिड का नाम होता है, N3H से आता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड है, ठीक है। N3H हाइड्रोजोइक एसिड, तो उससे बनता है N3 माइनस, ठीक है। नेक्स्ट इज N3 माइनस नाइट्राइड आयन। फिर OCl माइनस हाइपोक्लोराइड होता है, NaOCl देखने को मिलेगा तुमको। ऐसे PO4 3 माइनस फॉस्फेट आयन। फॉस्फेट बहुत जगह यूज होगा, सल्फेट यूज होगा, कार्बोनेट ज़्यादा यूज होता है, NO3 माइनस। तो ये तो जरूर ध्यान रखना, NO3 माइनस, सल्फेट और OH माइनस तो याद ही रहेगा, कार्बोनेट, और यहाँ पे क्या है, फॉस्फेट। कभी कभी ये थायोसल्फेट मिल सकता है। तो ये आयंस इंपॉर्टेंट वंस मैंने टिक किए हैं, तो इन पे क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सल्फाइड आयन कभी कभी मिल सकता है। अब आ जाओ पॉजिटिव आयंस में। पॉजिटिव आयन भी बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वाले ही मैंने उठाए यहाँ पे। तो Fe2 प्लस, Fe3 प्लस, जिसकी वैलेंसी छोटी वो अस, जिसकी वैलेंसी ज़्यादा वो इक। तो छोटा वाला क्या है, ये है फेरस, और ये क्या है, फेरिक। ये अस और ये इक। ऐसे ही कॉपर की +1 है तो ये क्या हो जाएगा, अस क्यूप्रस, और ये वाला 2 प्लस में है तो क्या हो जाएगा, इक। तो लोअर वैलेंसी अस और हायर वैलेंसी इक, क्यूप्रस क्यूप्रिक। ऐसे जिंक 2 प्लस, Eg प्लस, ये कॉमन से आयंस हैं जो हम सब जानते हैं, बट जस्ट अ रिविजन हमने लिख दिया यहाँ पे। NH4 प्लस थोड़ा सा ये है कि मोनो एटॉमिक नहीं, ये बेसिकली क्या है, मल्टीपल एटम्स हैं। अदरवाइज क्या देख रहे हो आप, सिंगल एटम आयन है। तो पॉजिटिव आयन से ये हो गए। ये एक्चुअली आगे चल के हम लोग सीखेंगे, मैं तुम्हें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में बताऊंगा कि कैसे इनका चार्ज डिसाइड होता है, ठीक है। तो वो ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करता है। जैसे ग्रुप 1 का अगर एटम है तो उस पर जो चार्ज आएगा वो ग्रुप 1 की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। तो जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, सबका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे सेकेंड ग्रुप का है तो +2, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे सीखते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारे लिए आसान चीज़ें होती जाएंगी। शुरुआत में थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा पड़ती है। तो ये देखा हमने आयंस के क्या क्या हो सकते हैं। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा तुम लोगों को, दिक्कत होती फॉर्मूला लिखना है। हमसे बोल दिया किसी ने बेरियम नाइट्रेट बताओ, कोई कोई फला फला रिएक्शन हो रही, तो भैया फॉर्मूला पता होगा तभी तो होगा। अबे हमें फॉर्मूला ही नहीं पता, फंस जाते हैं हम। तो इसीलिए तो केमिस्ट्री लगती है मिस्ट्री। तो कोशिश कर रहा हूँ कि मिस्ट्री को सॉल्व किया जाए, है ना। तो लेट्स सी फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, आ जाओ। तो जैसे मेरे से बोला किसी ने, पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला लिख दीजिए सर। तो पोटेशियम नाइट्रेट देखिए क्या है, पोटेशियम लिख लिया मैंने। पोटेशियम होता है K प्लस, और नाइट्रेट मुझे पहले से पता होना चाहिए कि NO3 माइनस।
ये आयंस मुझे पता होने चाहिए पहले से, मैंने इंपॉर्टेंट वाले आयंस लिखे हैं, तो बच्चों इनको तो ध्यान रखना है ना। तो K प्लस NO3 माइनस है, पोटेशियम नाइट्रेट लिखना है, तो क्या है, क्रॉस वैलेंस की जाएंगी, ये नंबर इधर जाएगा और ये वाला चार्ज इधर जाएगा, नंबर जाना है। ये क्या है, सिंगल माइनस है मतलब 1 है, तो यहाँ पे भी प्लस 1, एक सिंगल प्लस है तो मतलब 1 है, तो इधर भी 1 गया और इधर भी 1 गया, तो फॉर्मूला क्या हो गया पोटेशियम नाइट्रेट का, KNO3। ठीक, ऐसे ही मेरे से बोला किसी ने, सर बता दो मेरे को पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो पोटेशियम सल्फेट का देख लेते हैं। तो पोटेशियम क्या है, K प्लस है, और सल्फेट का क्या होता है, SO4 2 माइनस, तो फॉर्मूला क्या हो गया, क्रॉस ले जाएंगे हम, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K2SO4, ये दो इधर आ गए, नंबर आएगा चार्ज नहीं आएगा। ठीक, अगला देख लेते हैं, ले लेते हैं हम लोग बेरियम फॉस्फेट। ठीक, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लिया जाए तो बेरियम फॉस्फेट पे देखते हैं क्या है। बेरियम लिख लो, बेरियम पे चार्ज क्या है 2 प्लस, और फॉस्फेट पे चार्ज क्या है PO4 3 माइनस। अब क्रॉस ले जाओ, इधर ले गए और इसका नंबर इधर ले आए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा Ba3, और ब्रैकेट में लिख दो, जब भी मल्टीपल हो, आयन मल्टीपल हो तो ब्रैकेट में लिख देते हैं। Ba3PO4 हो गया, PO4 होल्टाइज क्या हो गया, बेरियम फॉस्फेट। ठीक है, जब भी एटम्स कोई पूछेगा तुमसे तो बेरियम के कितने एटम हैं 3, फास्फोरस के कितने एटम हैं, बाहर जो लिखा हुआ सब्सक्रिप्ट 2, और ऑक्सीजन के 4 × 2 8 ऑक्सीजन के एटम्स। ठीक, तो ये बेरियम फॉस्फेट हो गया। एक और बताओ, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट बता पाओ। तो एल्यूमिनियम फॉस्फेट कुछ नहीं है, बड़ा ही सिंपल है, Al3 प्लस, और फॉस्फेट पे भी क्या है 3 माइनस, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो क्या हो गया Al3PO4 होल थ्राइस। अब ये दोनों सिंप्लीफाई हो सकते हैं, तो ये हटा देंगे यहाँ से और यहाँ से, तो ये हो गया AlpO4। अच्छा वहाँ कट गया शायद स्क्रीन में, मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिख देता हूँ, Al3 प्लस, फॉस्फेट पे भी क्या है 3 माइनस, तो ये क्रॉस जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो Al3PO4 होल थ्राइस होना चाहिए। अब 3 ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा AlpO4। ठीक, ऐसे ही कोई भी फॉर्मूला आप बना सकते हो। सिंपल सा लॉजिक यही है कि पॉजिटिव आयन मुझे पता हो और मुझे नेगेटिव आयंस के बारे में आइडिया हो। जैसे अमोनियम फॉस्फेट, तो अमोनियम फॉस्फेट देख लो, अमोनियम क्या है NH4 प्लस, और फॉस्फेट क्या है PO4 3 माइनस। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखना है मुझे, तो ये नंबर इधर लाओ और ये वाला नंबर इधर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा NH4, अब 3 इधर आ रहा है तो NH4 होल थ्राइस, और ये क्या है प्लस, सिंगल प्लस का मतलब 1, तो NH4 होल थ्राइस PO4, ये हो गया अमोनियम फॉस्फेट। देख सकते हो, अगर तुम्हें चेक करना है कि मैंने फॉर्मूला सही लिखा है, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी, तो क्या करोगे, टोटल पॉजिटिव शुड बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव। देख लो अमोनियम पे क्या होता है +1, ठीक है 3 अमोनियम है तो कितना हो गया 3 प्लस हो गया, और फॉस्फेट पे कितना होता है 3 नेगेटिव, तो जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, तो हमारा फॉर्मूला सही है। ऐसे यहाँ पे देख सकते हो बेरियम पे कितना पॉजिटिव होता है 2 पॉजिटिव, 3 है तो 3 × 2 6 पॉजिटिव, फॉस्फेट पे कितना होता है 3 नेगेटिव, कितने हैं 2 हैं, तो 2 × 3 6 नेगेटिव 6 पॉजिटिव, तो हमारा फॉर्मूला सही है। तो ये तरीका होता है बच्चों फॉर्मूला लिखने का। ठीक है, और ऐसे आयनाइजेशन कराओगे तो क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन कराना तो क्या होगा, इसका चार्ज है ये, और इसका चार्ज यहाँ पे है, और इसका नंबर यहाँ है ये, तो 3 अमोनियम मिलेंगे और फॉस्फेट मिलेगा 1। आयनाइजेशन भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो जैसे मैं इसका आयनाइजेशन कराऊं बेरियम फॉस्फेट, तो हमें पता है इसका चार्ज क्या है ये, और इसका चार्ज क्या है ये, तो बेरियम कितने बेरियम हो गए वो सब्सक्रिप्ट बताएगा, कितना है 3, तो 3 बेरियम हो गए, और फॉस्फेट कितने हैं 2, और फॉस्फेट पे चार्ज इधर है, तो ये हो गया 2PO4 3 माइनस। फिर से मैं कहूंगा अगर आयनाइजेशन हमें लगता है कि डाउटफुल है हम कि सही है गलत है, फिर से वही चीज करो, इसमें टोटल पॉजिटिव शुड बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव। देखो 3 × 2 6, इधर भी 2 × 3 6, तो नेगेटिव भी 6 और पॉजिटिव भी 6।
तो फॉर्मूला लिख रहे हैं तब भी ऐसे चेक कर सकते हो, टोटल पॉजिटिव शुड बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव, और अगर फॉर्मूले से आयनाइजेशन कर रहे हैं तब भी वही चीज कर सकते हो। तो आयनाइज कैसे कराएंगे, थोड़ा सा आइडिया मैंने दिया। ये क्या बताएगा, कितने बेरियम 2+ के आयंस बनेंगे, और इधर बताएगा कितने फॉस्फेट के आयंस बनेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप आयनाइजेशन करवा सकते हो। एक लास्ट हम लोग कर लेते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट का आयनाइजेशन। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का आयनाइजेशन देखो, एल्यूमिनियम सल्फेट हो जाएगा आपका Al2SO4 हो थ्राइस। तो इसका आयनाइजेशन कराऊंगा तो 2Al3+, 2Al3+, और सल्फेट पे चार्ज कितना आएगा, 2 नेगेटिव, इधर देखो नेगेटिव चार्ज है 2, और यहाँ पे 3 है, तो 3 सल्फेट नेगेटिव, डबल नेगेटिव, तो ये हो गया आयनाइजेशन। तो इस तरीके से बेटा किसी का भी आयनाइजेशन कर रहे हो या फिर फॉर्मूला सोचना है तो कैसे सोचा जाए, ये होती है अप्रोच। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा आयंस, आयनाइजेशन, ये सारी बातें, फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कुछ नया सीखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। जय हिंद, वंदे मातरम।